आपका बच्चा रात को 12 बजे दारू की बोतल हाथ में लेके लथड़ते लथड़ते आता है और उनके पास कई प्रकार की डिग्रियां है, तो आप खुश होंगे क्या? लेकिन एम हमारा पवित्र था कि समाज को निर्व्यसनी बनाना ही है, समाज को सनातन संस्कृतिवान बनाना ही है, समाज को एनी हाउ सुधारना है और एक आदर्श बच्चा बना के फिर उनको ज्ञानी बनाना है। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है और उस देवी के कोख से उसका जन्म होता है, शायद दुनिया में उससे बड़ा कोई ईश्वर ना हो। जब वो व्यक्ति इस दुनिया में आता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दुनिया में आने के बाद उसने ना तो दुनिया को देखा होता है, ना दुनिया के बारे में उसको पता रहता है, ना ही उसका कोई लक्ष्य होता है कि उसको करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल के बाद समाज को समझता है और धीरे धीरे उस समाज में रहने लगता है। रहते रहते फिर एक अपना वो गोल फिक्स करता है। उस गोल के थ्रू या तो वो किसी न किसी फील्ड में IAS ऑफिसर जैसे, या फिर एक संत भी बनता है, जो भारतीय संस्कृति बरसों प्राचीन रही है। संघर्ष एक अनसुनी दास्तान में हर शनिवार जैसे सालासर न्यूज़ का एक खास एपिसोड चलता है, संघर्ष एक अनसुनी दास्तान, जिसमें एक ऐसे व्यक्तित्व के पास चैनल की टीम जाती है जिनकी एक ऐसी जीवनी हो जो समाज को कोई ना कोई प्रेरणा दे, समाज उनसे कुछ ना कुछ सीखे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जो शायद भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जिनके चेहरे को और नाम को बखूबी लोग जानते हैं, परम पूज्य कपिल स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज आपका। संघर्ष एक अनसुनी दास्तान में आज जानेंगे हम स्वामी जी के जीवन के बारे में। बचपन स्वामी जी कहाँ पर बीता? सर, मैं बहुत एक सौराष्ट्र के छोटा गांव शेडुबार, जो अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पश्चिम गुजरात में, बहुत छोटा सा गांव। और हमारे माता पिता खेड़ूत थे, कृषिकार थे। और मेरा जन्म हुआ 1961 में और बचपन वहीं बीता गांव में, गांव के बच्चों के साथ। उस समय 60 साल पहले तो क्या था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरी कक्षा तक माता पिता की सेवा करते करते, कुछ बचपन के मस्ती करते करते जीवन जिए, गांव में घूमे। और मैं मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरा बचपन कोई छोटे गांव में गया है, छोटे लोगों के, छोटे परिवारों के बीच में गया है। तो उस परिवारों से और उस परिस्थितियों से उस बचपन में बहुत कुछ सीखना मिला कि वो बचपन जो हमारी नींव थी आदर्शवाद की, संस्कारों की, ग्रामीण में जीने की, छोटे लोगों के बीच में रहने की, उसके कारण जो भी है वो आज है। लेकिन अमरेली डिस्ट्रिक्ट के शेडुबार गांव में एक कृषिकार के घर पे बहुत छोटी सी व्यवस्था थी। हमारे घर में 2 कमरे थे और बगल में गाय भैंस रहती थी और उसी में हम लोग पैदा हुए। और भगवान की कृपा से आज एक स्वामीनारायण संप्रदाय के संत बन के यहाँ हूँ मैं। कौन कौन है परिवार में? पिताजी क्या करते थे? आज तो मेरे माता पिता भी भगवान के धाम में चले गए हैं। मम्मी की उम्र थी 96 ईयर जब वो गए भगवान के धाम में, और पिताजी जब भगवान के धाम में गए तब उनकी उम्र थी 80 ईयर की। लेकिन मैं भाग्यशाली इसलिए हूँ कि मेरे माता पिता एक मुक्त थे, एक भगवान के महान भक्त थे। और जब मेरी मम्मी का मृत्यु हुआ उसके 6 घंटे पहले उनको मालूम पड़ गया था कि आज मेरा मृत्यु होने वाला है, आज मुझे भगवान लेने आने वाले हैं। सभी परिवार को उनने इकट्ठा कर दिया था घर पे। परिवार समझते नहीं थे क्या करना क्या नहीं करना। मेरे ऊपर फ़ोन आया कि मम्मी ऐसा कर रहे तो क्या करे। मैंने बोला वो जो करे वो करने दो, वो सही कर रही है। तो 6 बराबर जो समय दिया था एडवांस में, उसी समय पे उनका मृत्यु हुआ और ये आत्मा परमात्मा में लीन हुआ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ऐसे पवित्र थे कि उनके संस्कार जीन्स में भी आता है और साथ में पलने से भी आता है। तो वही संस्कार के कारण आज मैं यहाँ हूँ। मेरे 2 भाई थे, एक बड़ा भाई वो भी भगवान के धाम में लगभग 60-65 साल की उम्र में गया। एक भाई उनके परिवार के साथ कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं।
2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं और तीनों आज हयात है और अपने अपने संसार में है। एक बहन मेरे जैसे साध्वी है स्वामीनारायण संप्रदाय से, यानी हम दोनों भाई बहन जो सबसे छोटे थे वो दोनों स्वामीनारायण संप्रदाय में, मैं संत बन गया, वो साध्वी बन गई। शिक्षा कहाँ से हुई आपकी? हमारी शिक्षा, मैंने कहा ऐसे ग्रामीण में सरकारी स्कूल में 1ली, 2री और 3री कक्षा तक गांव में ही शिक्षा हुई और 7 साल की उम्र में ऐसा विचार आया कि मुझे भी इस संसार को छोड़ के कोई धर्म के रास्ते पे जाना चाहिए। जब कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र के 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, वो उसी बचपन में माता पिता के संस्कारों के कारण। और हमारे गांव में उस समय भी स्वामीनारायण संप्रदाय के संत आते थे, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते थे, भगवान की भजन धुन कराते थे, प्रसाद बांटते थे। ये देखने से बहुत अच्छा लगता था। यानी कि बचपन से ही संतों तो 7 साल की उम्र में विचार आया कि मुझे भी इस धर्म के रास्ते पे जाना चाहिए। बराबर 9 साल की उम्र में मैंने घर को छोड़ दिया और हमारे गुरुजी के साथ उनकी उंगली पकड़ के चल पड़ा धर्म के रास्ते पे, समाज और राष्ट्र के रास्ते पे। तो ऐसा नहीं लगा बाकी बच्चों के जैसा कि बाकी सब मस्त एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये प्रारब्ध होता है। कोई अच्छा रास्ता आप ढूंढो, वो प्रारब्ध अनुसार आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। भगवान के रास्ते पे चलना, राष्ट्र के रास्ते पे चलना, राष्ट्र की सेवा करना, वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। उनके अगले जन्मों का पुण्य का उदय होता है, तब ऐसे विचार आते हैं। और जब ये विचार आता है तब बाकी जो बच्चों के साथ खेलना, भोग विलास, आनंद, ये सब भूल जाते हो। आपका मन ही एक ही तरफ आकर्षण करता है, भगवान और भगवान की प्रतिमा, और उसके बाद आप उस विचार पे चल सकते हो। इसलिए ये सब भोग विलास फिर बाद में कुछ मन को असर नहीं करता है। उस समय माता पिता का कैसा रवैया रहा जब आप? माता पिता बिल्कुल हयात थे और माता पिता ने भी माना कि जब मेरा एक बच्चा 9 साल की उम्र में परिवार को छोड़ के धर्म के रास्ते पे जाना चाहता है तो हमें खुशी से आशीर्वाद दे के उनको भेजना चाहिए। इसलिए हमारे माता पिता ने भी बहुत खुशी के साथ, क्योंकि हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में कहावत है कि एक संत कोई परिवार में बनता है तो उनकी 72 पीढ़ियों का कल्याण होता है। ये हमारी सनातन संस्कृति भी बताती है। तो माता पिता ने भी उस समय वही सोचा होगा कि मेरा एक बच्चा अगर धर्म के रास्ते पे जाना चाहता है तो उनको आशीर्वाद के साथ, खुशी के साथ भेजो। तो उस समय माता पिता ने भी आशीर्वाद दिया होगा और उस आशीर्वाद आज भी मुझे मेरे जीवन में बहुत काम लग रहा है। 9 साल की उम्र में आप निकले तो कई जगह जाना रहा होगा, यानी कि प्रवास रहा होगा कई जगह? जी सर, जी सर। हम कहाँ से हुई, कहाँ रुके? हमने 9 साल के बाद गुरुजी का चरण को स्वीकार कर लिया। मेरे गुरुजी है पूर्णी स्वामी केशव चरण दास जी, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के एक विद्वान संत थे, एक तपस्वी संत थे, एक साधक संत थे और वो पूरे समाज के लिए ही विचरण करते थे। कभी बॉम्बे में, कभी घाटकोपर में, कभी इंदौर में, कभी गढ़पुर में, कभी कहीं। तो बचपन में मुझे 9 साल की उम्र में ऐसे गुरु प्राप्त हुए कि मैं मानता हूँ कि मेरे कई जन्मों का पुण्य का उदय हुआ होगा। गुरु के साथ रहे, बहुत परिस्थिति भी कठिन थी उस समय। ये सब वाहन, ये बड़े बड़े रोड, भोग विलास, मोबाइल, लाइट कुछ नहीं था गांव में। हम लोग गांव में जाते थे सत्संग प्रचार के साथ, गुरुओं के साथ। तब गांव में लाइट भी नहीं थी। हमारे सौराष्ट्र के कई गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं थी। नदी में पानी में स्नान करने जाना पड़ता था, या तो बावड़ी पे स्नान करने जाना पड़ता था। ये परिस्थितियाँ थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी आनंद 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 था इस बात का कि मैंने मेरे एक साधक गुरुजी का चरण का स्वीकार किया है और भगवान स्वामीनारायण मुझे प्राप्त हुए हैं। ये एक आनंद था। इसलिए दुख की जो भी घड़ियाँ थी वो सब हम भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। किस सन की बात होगी है? ये बात है 1969 में मैंने घर छोड़ा। 61 में मेरा बर्थ हुआ, 69 में मेरा घर छोड़ा और 69 से 75 तक हम लोग ऐसे गाँव में घूमे गुरुजी के साथ।
और 75 के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी संस्कृत का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी कक्षा तक ये अभ्यास था। मन से अंदर से सोचा कि अगर धर्म का प्रचार करना है तो शास्त्रों का वांचन होना बहुत ज़रूरी है, और संतों का कर्तव्य यही है कि धर्म का प्रचार करो, सनातन संस्कृति का प्रचार करो, गाँव में जाओ, समाज को निर्व्यसनी बनाओ, समाज को राष्ट्रभक्ति वाला बनाओ। तो ये सब करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, और हमारे मैक्सिमम धर्मशास्त्र संस्कृत में है। तो मैंने भी उस समय सोचा 1974 में कि मुझे भी अभ्यास करना चाहिए। हमारे गुरुजी की आज्ञा मिली, गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के डभाण गांव है, वहाँ हमारे एक स्वामी जी, पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी स्वामी, बहुत बड़े कथाकार संत थे। उसने उस समय स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों के लिए पाठशाला की शुरुआत की थी, संस्कृत पाठशाला की। तो 74 से लेके 83 तक मैंने संस्कृत का अभ्यास किया। महाभारत, रामायण, गीता जी, शिक्षापत्री, सत्संगी जीवन, और बनारस यूनिवर्सिटी, संपूर्णानंद चौखंबा विश्वविद्यालय जो बनारस से हिंदू यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित, उससे मैंने MA तक अभ्यास किया। और वेदांत, MA में हमारे में आता है आचार्य, वेदांताचार्य की डिग्री प्राप्त की, और फिर वापस गुरु के साथ समाज सेवा में लग गए। वापी कब आना हुआ? अच्छा, फिर गुरुजी घूमते थे, हमने अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद विचार खुल गया कि भाई अभी ये समाज को सुधारना है, तो कैसे सुधारें। 30 साल से जो दारू पीता है व्यक्ति, उनको बोलो दारू छोड़ो तो बहुत मुश्किल होता है। कोई चोरी के रवाड़े पे चढ़ गया है, उनको बोलो कि ये बंद करो, ये अच्छा नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो हमने सोचा कि ये समाज के बच्चे उस लाइन पे जाए ही नहीं, उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। अब जो युवा दारू पेटी में चल गए हैं और जुगटू वगैरह, उनको सुधारना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने सोचा रास्ता ही बंद करो उसको, तो छोटे बच्चों के साथ काम करो। तो छोटे बच्चों के साथ काम कैसे करें, माँ बाप आने नहीं देते संतों के पास, समय विकट होता है। तो हमने सोचा, भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री नामक बहुत छोटा सा ग्रंथ लिखा था खुद ने अपने हाथ से, और उसमें एक आज्ञा की थी एक श्लोक में कि संस्थाप्य विप्रम विद्वांसम पाठशालाम विधाप्य च प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्। हर एक मनुष्य का एक कर्तव्य है, खास करके संतों का, कि पृथ्वी के ऊपर पाठशालाओं का यानी शिक्षालयों का स्थापन करके अच्छे विद्वान पवित्र शिक्षकों का रख के सद्विद्या का प्रचार करना चाहिए। ये श्लोक मेरे माइंड में आया, तो हमने गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी ऐसा हम भी क्यों ना करें, कोई गुरुकुल की स्थापना करें और मैक्सिमम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दें। तो गुरुजी भी सहमत हो गए। हम लोगों ने 1983 में ये वापी गांव में घूमने आए, देखने आए, क्योंकि सूरत से सौराष्ट्र तक स्वामीनारायण संप्रदाय फैला हुआ था। सूरत को छोड़ने के बाद ये साइड, ये जो पूरा इलाका है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय से सटा हुआ नहीं था, अनजान इलाका था। तो हमने सोचा कि जहाँ कोई धर्म की गुरुकुल की परंपरा शुरू नहीं हुई है, ऐसे इलाकों में जाके कुछ स्थापना करें। वापी 2-4 बार आना हुआ। वापी बहुत छोटा सा कस्बा था। ये रेलवे की जो पटरी है ना, उनके पश्चिम दिशा में वापी बसा हुआ था। पूर्व में तो वापी था ही नहीं, एक छोटी सी बंगली थी। ये नेशनल हाईवे बहुत सिंगल रोड था, और गुंजन के इलाके में पूरा खेत था, वहाँ शाम के बाद जाना मुश्किल था। उस समय 1983 में हमने ये ज़मीन खरीद किया सलवाऊ गांव में। ये गांव की भी गरिमा उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। लेकिन यहाँ जब से शुरू किया कि भाई एक स्थापना करनी है अच्छे गुरुकुल की, तब हमारा संकल्प था ये छोटे से गांव में यहाँ एक दिन 5000 बच्चे पढ़ते होंगे, 200-400 बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, और उन बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ हमारी जो सनातन संस्कृति है, निर्व्यसन है, मातृ पितृ भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, वो सिखाएंगे।
और वो सिखाने का जो आनंद होगा, समाज को इख्तियार करने का जो आनंद होगा, मौलिक आनंद, वो आनंद प्राप्त करेंगे। तो हमने 1983 में ज़मीन खरीद किया। 1985 में हमने 5वीं कक्षा से शिक्षा की शुरुआत की। अब इस इलाके में प्रचार तो बहुत किया, संत लोग शिक्षा का शुरुआत करें तो हमारे बच्चों को भी वो संत बना देंगे। ये बात चली जोर शोर में, लोगों ने प्रचार किया, ये स्वामीनारायण वाले यहाँ आए हैं, वो बच्चों को साधु बना देंगे, तो कोई उसमें वहाँ बच्चों को पढ़ने ना भेजे। बहुत मुश्किल से घर घर भटके हम लोग समझाया लोगों को कि ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन के साथ 5वीं कक्षा का शिक्षा हम देने वाले हैं, कोई बच्चों को संत नहीं बनाने वाले हैं, आप आपके बच्चों को भेजो। आप मानोगे नहीं, उस समय हमने मंथली मासिक 30 रुपया फीस रखी थी, उसमें से पगार निकालना, सब कुछ करना। फिर भी 15 बच्चे आए, एडमिशन लिया 5वीं कक्षा में, और उसमें भी घबराते 4-5 बच्चों ने, तो फिर बाद में भी हमने शुरू किया जैसे संस्कृत का श्लोक सिखाने, माँ बाप को पैर पढ़ने, तो फिर वाली घबराए कि ये क्या, ये ज़माने में यहाँ तो ये सेकंड करते हैं माता पिता के साथ, और ये पैर पढ़ना सिखाते हैं, ये संस्कृत के श्लोक सिखाते हैं। तो जो बात उन्होंने सुनी थी कि स्वामीनारायण के संत बच्चों को संत बना देंगे, ये बात कर ये रास्ते पे चलने लगे हैं। तो फिर 4-5 बच्चे गए, हमने सोचा कि इसको क्या करें, इसको बंद कर दे या क्या करें। फिर हमने रखा बच्चों को नाश्ता करना सिखा दो, उसी फी में 30 रुपये की फीस में एक टाइम नाश्ता देना शुरू किया। फिर कोई एक हमको उद्योगपति अच्छा मिल गया, उसने बोला स्वामी जी आधी फीस मैं दे दूंगा जितने बच्चे आएंगे। उनको हमारी बात अच्छी लगी कि कोई अच्छे रास्ते पे बच्चों को ले जाने वाला है। तो 15 रुपया पेरेंट्स को देना है, 15 रुपया वो दाता दान देते थे। ऐसी हमारी शुरुआत हुई, और आज मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट में नहीं, साउथ गुजरात में नहीं, पूरे गुजरात में नहीं, लेकिन पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में इस स्कूल की नामना हमारे स्टाफ के मदद से, हमारे दाताओं के मदद से, हमारे समाज के माध्यम से और बच्चों की मेहनत से आज सर्व प्रकार का शिक्षण यहाँ मिल रहा है। काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। बिल्कुल सही है, सामाजिक जीवन हो या सात्विक जीवन हो, कठिनाइयाँ सभी में रहती हैं। कठिनाइयाँ है, वही एक परीक्षा है। जैसे सुवर्ण को कीमती बनना है, मूल्यवान बनना है, तो उनके ऊपर कई प्रकार का उनका कटाई होती है, उनका घर्षण होता है, उसको पिघाला जाता है, बहुत कुछ एग्जाम के बाद सोना सोना बनता है। खदान में से निकला हुआ पत्थर हर एक पत्थर समान होता है, लेकिन जवेरी को जब मालूम पड़ता है कि पत्थर के अंदर हीरा छुपा हुआ है, डायमंड छुपा हुआ है, तब उसके ऊपर घर्षण शुरू होता है। उसको घसते हैं, उसको काटते हैं, कई टुकड़े करते हैं, उसको शॉर्टिंग करते हैं, तब वो डायमंड बन के एक वैल्यूवान मूल्यवान पत्थर बनता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आनी ही चाहिए। हमारे यहाँ शुरू में 2, 4, 5 साल 10 साल तक ऐसा विचार हुआ हमें कि कैसे चलाएंगे, पैसा आता नहीं है, सैलरी कैसे स्टाफ को देंगे, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, वो पेरेंट्स अभी उतने आकर्षित हमारे प्रति नहीं है, समाज को कैसे जागरूक करेंगे। कि समाज के माइंड में यही है कि ये संत नहीं बनाएंगे तो बड़ा भगत तो बना ही देंगे, तो बच्चा हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, ये नहीं बनेगा, भगत बन जाएगा। अगर भगत बन जाएगा, राष्ट्र की भक्ति करने लगेगा, तो परिवार को क्या बेनिफिट होगा। उस नाते लोग नहीं आते थे। तो ऐसा हमने 8-10 साल तक संघर्ष किया, और 10 साल के संघर्षों के बाद गांव-गांव में घूमे हम लोग। सलवाओं में छोटा सा मीटिंग किया, छिरी में किया, छरवाड़ा में किया, टुकवाड़ा में किया, अगल बगल के जितने भी गांव, नामदा, पंडोड़, अंबाज, सब गांव में गए, लोगों को समझाया भाई हम क्या करना चाहते हैं। आपका बच्चा रात को 12 बजे दारू की बोतल हाथ में लेके लथड़ते आता है, और उनके पास कई प्रकार की डिग्रियां है, तो आप खुश होंगे क्या। माहौल ये था उस समय। तो नहीं, ये बात तो स्वामी जी की बहुत सही है। फिर शास्त्रों की बात समझाते थे, एक एक घर पे जाते थे हम,
और एक घर पे 3 बार 4 बार खुद गए, उसके बाद उनके माइंड में लगा कि स्वामी जी की बात अच्छी है तो मेरे बच्चों को मैं वहाँ प्रवेश लूँ। ऐसे ऐसे कर के कई प्रकार के लालच लोभ दे के बच्चों को कई प्रकार की सुविधाएं दे के इस संस्था की शुरुआत हमने 10 साल तक बहुत संघर्ष किया। लेकिन एम हमारा पवित्र था कि समाज को निर्व्यसनी बनाना ही है, समाज को सनातन संस्कृतिवान बनाना ही है, समाज को एनी हाउ सुधारना है और एक आदर्श बच्चा बना के फिर उनको ज्ञानी बनाना है। और ज्ञानी बन के वो अपने परिवार को संभाले, अपने गांव को संभाले, अपने समाज को संभाले और अन्य समाज जो दिव्यांग समाज है, जो गरीब समाज है, उनकी भी सेवा वो करे। जब पैसा कमाए तब उसमें से कुछ परसेंट, वही तो मानवता है, वही तो शिक्षा है। तो हमारा एम उसी समय पक्का था और भगवान की कृपा, मेहनत का फल, उसके कारण आज देखो यहाँ फार्मेसी कॉलेज चल रही है, CBSE स्कूल चल रही है, यहाँ गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम चल रहा है, यहाँ गुजराती मीडियम चल रही है। इसके अंडर में और अगल बगल में 10 और स्कूल शुरू हो गए स्वामीनारायण के नाम से। तो ये फल तो हमेशा आपको प्राप्त मिलता ही है, लेकिन संघर्ष को झेलना पड़ता है। हमेशा हर एक मनुष्य को जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो संघर्ष की घड़ी में अड़ग रहना है। संघर्ष नहीं होगा तो आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। जीवन में हर्डल्स आना ही चाहिए और हर्डल्स आने के बाद जो हमें सफलता प्राप्त होती है उसका आनंद कुछ अलग होता है। परिस्थितियाँ अब इतनी अनुकूल हो गई कि अब लोगों को एडमिशन के लिए नंबर लगाने पड़ते हैं स्कूल में। बिल्कुल, आज वही परिस्थिति है। आज अभी से हमारे सभी प्रिंसिपलों ने नोटिस पे डाल दिया है हर एक स्कूल के बिल्डिंग के बोर्ड में कि एक भी क्लास में एडमिशन आज नहीं है। और अभी तो 5-6 महीने के बाद है, अगला सेमेस्टर शुरू होने के बाद, सोने के जून से शुरू होगा। लेकिन आज से लोग एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन इतने बच्चे हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए हैं कि हम कोई क्लास में एडमिशन दे नहीं पा रहे हैं। उसका कारण एक ही है, हमने शुरुआत में संघर्ष को झेला, मन को मुक्कम रखा, कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि अड़ग मन के मानवी को हिमालय भी नटता नहीं है। तो ये बात बहुत सही है। देखा जाता है सामाजिक जीवन में काफ़ी सेवाएं आप दैनिक करते रहते हैं, कई बार आपका विदेशों में भी जाना होता है, क्या पर्पज़ रहता है? बस हमने सोचा कि हमारा गुजरात, हमारा इलाका कई लोगों के साथ, कई बच्चों को आज कम से कम इस संस्था से 2 लाख से ज़्यादा बच्चे ग्रेजुएट होकर बाहर निकले हैं, अपने अपने लाइफ में, अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमने बचपन में उन बच्चों को जो संस्कार दिया था आज हमको देखने मिलता है। जिससे वापी का किरण रावल आज कई लोग बच्चों के साथ वो काम कर रहा है, एक छोटी सी NGO छाप के, वो यहाँ का स्टूडेंट्स है। ऐसे कई बच्चे हैं अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में वो अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, परिवार को संभाल रहा है, समाज को संभाल रहा है। अब हमने सोचा कि हमारा जो इलाका है आदिवासी बहुल इलाका है, ट्राइबल लोग हैं, बहुत सामान्य स्थिति में जीते हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि जब आपके पास किसी भी प्रकार की ताकत हो तो मनुष्य को काम नहीं लगता है तो आप कोई धर्म के अधिकारी नहीं हो। धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म। तो हमने भी सोचा कि आदिवासी ट्राइबल समाज जो गाँव में बच्चे रहते हैं, निराधार बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हमने आज से कम 10 साल पहले जिसके माता पिता नहीं है ऐसी बच्चियों को हॉस्टल में रखना शुरू किया और उनको जहाँ तक पढ़ना है उनके माँ बाप हम बन गए। आज भगवान की कृपा से 70 से 80 बच्चियाँ ऐसी यहाँ बहुत अच्छा शिक्षण प्राप्त कर रही है, फ्री में। उनका खाना पीना, रहना, कपड़ा चौपड़ा सब कुछ संस्था प्रोवाइड करती है। उसके बाद हर साल संस्था के माध्यम से 100, 125, 200 दीकरियों का शादी होता है, समूह शादी, समूह विवाह की व्यवस्था। उसमें हजारों रुपया का करियावार कन्यादान उन कन्याओं को दिया जाता है संस्था की तरफ से। उसके बाद सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके मिशनरियों के द्वारा जहाँ धर्म परिवर्तन होता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि हम हिंदू धर्म के संत हैं, भगवा वस्त्र पहना है, तो हमारी जिम्मेदारी हमारी संस्कृति को टिकाना, उनको बचाना। उस नाते पे हम गांव-गांव में आदिवासी बहुल विस्तारों में जाके वहाँ मंदिरों का निर्माण करते हैं और गांव को सौंप देते हैं। कहीं सप्तशृंगी माता जी का मंदिर बनाया, दत्तात्रेय भगवान का बनाया, राम जी का बनाया, शिव जी का बनाया, राधा कृष्ण का बनाया, हनुमान जी महाराज का बनाया और गाँव को सिखाया
कि भजन भक्ति करो अगर सुखी होना है तो, निर्व्यसनी बनो अगर सुखी होना है तो, आपके बच्चों भी इस प्रकार के संस्कार दो और शिक्षा का प्रदान करो। आज ये संस्था के माध्यम से मोटापुंडा में आश्रमशाला चल रही है, जहाँ 250 बच्चे हॉस्टल में रह के फ्री में शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब व्यवस्था चलाने के लिए हमारे कई बच्चे इंग्लैंड पढ़ के यहाँ से गए हैं, फ्रांस गए हैं, जर्मनी गए हैं, जापान गए हैं, यूएसए गए हैं। यूएसए के अंदर कम से कम ये संस्था से पढ़े हुए 400 से 500 बच्चे वहाँ बहुत अच्छे स्थान पे है। तो दो काम होता है, उनके बच्चों को, उनकी अपेक्षा है हमारे गुरुजी हमारे घर पे आए, 2 दिन रुके तो हमारे बच्चों को भी ये संस्कार सनातन संस्कृति का मिले। तो सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए, स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रचार करने के लिए, और ये जो इलाका है आदिवासी इलाका, उनका भी कोई प्रोजेक्ट में उनकी तरफ से सेवा के रूप में दान मिले, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। कि एक समाज जिसके पास भगवान की कृपा है, उनके जेब में से धन निकाल के, जिसके पास नहीं है उनकी व्यवस्था करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए सनातन संस्कृति और हमारे बच्चों को मिलने के लिए बार बार मैं यूएसए जाता हूँ, और यूएसए में भी हमारा ट्रस्ट वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ रचना किया हुआ है, नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप से, और वहाँ की सेवा यहाँ तक पहुँचती है। यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार और समाज का भरण पोषण सभी चलता रहे। आखिरी संदेश समाज और राष्ट्र के लिए क्या रहेगा? बस मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान की कृपा से कई जन्मों के पुण्यों के बाद 84 लाख योनि में भटकने के बाद आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। और सभी धर्मों का सारांश हम मानते हैं कि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी सनातन संस्कृति को रास्ता बताने के लिए। नारद जी और वेद व्यास जी से चर्चा हुई कि कलयुग के समय में फेसबुक आएगा, ट्विटर आएगा, मोबाइल आएगा, इंटरनेट आएगा, किसी के पास ये 18 पुराण पढ़ने का समय नहीं होगा। आपको 18 पुराणों का सारांश 2 शब्दों में देना है, तो उसके लिए एक श्लोक बनाओगे, आप क्या कहना चाहते हो। तब भगवान वेद व्यास जी ने एक श्लोक लिखा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। ये 18 पुराणों में उनका सारांश 2 शब्दों में कहना है, तो परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, कि दूसरों के ऊपर उपकार, दूसरा मतलब पशु, प्राणी, पक्षी, समाज, निराधार, गरीब, विकलांग, दिव्यांग, जो भी है समाज, उनके ऊपर उपकार करने जैसा बड़ा कोई पुण्य समाज में और राष्ट्र में और विश्व में है ही नहीं। और उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनको दुखी करना मन, वाणी और काया से, उसके बड़ा कोई पाप नहीं है। तो मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हो तो जुड़े रहिए, और समाज का और राष्ट्र का और सनातन संस्कृति का आपके माध्यम से विकास कैसे होता है ये रोज सोचिए। भगवान को एक प्रार्थना करिए कि मैं दूसरों के लिए एक पल, 1 मिनट भी निकाल सकूं, ऐसी मेरे पूरे समाज को प्रार्थना है। समाज के सभी लोगों को परमात्मा सर्व प्रकार से सुखी रखे, सर्व का स्वास्थ्य अच्छा रखे, ये भी साथ साथ में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जैसा कि आपने देखा, स्वामी जी ने जो चीज़ें बताई वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो दायित्व होता है समाज का, कि ईश्वर कुछ लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं देता, और कुछ लोगों के पास बेशुमार दौलत होती है, शायद उनका रोज़ाना का खर्चा लाखों रुपए होता है। जिस परमपिता परमेश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो जीते ही हैं, समाज के लिए भी जीना सीखें। क्योंकि ईश्वर की आप आराधना नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में जी रहा है और आपके सामने अगर कोई भीख मांगते हुए या फिर अपाहिज व्यक्ति दिखता है, उसकी आप मदद कर देते हैं, तो आपके सालों सालों की पूजा वो ईश्वर स्वीकार कर लेता है। ऐसा सनातन संस्कृति और धर्म में मानते हैं। इस तरीके की जो एपिसोड हैं वो सालासर चैनल पर सदैव चलते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा भी योगदान हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम का समाज और राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहे। फिर से एक बार हाजिर होंगे संघर्ष एक अनसुनिदा स्थान में एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।